साधु और संत दो शब्द हैं। साधु जो साधना करे साधु है, जिसका जीवन साधना से जुड़ा हो, जो साधना पथ पर चल रहा हो, साधना के मार्ग पर जो चले वो साधु, जो साध ले। और संत जो साधना के मार्ग पर चलकर मंजिल तक पहुंच गया हो वो संत। साधु और संत, हनुमान जी रक्षा करते हैं साधु की भी, जो उस मार्ग पे चल रहा है। हनुमान जी, आपने देखा होगा, राम जी को प्रणाम करने सभी बंदर गए, हनुमान जी पीछे, पाछे पवन तनय सिरनावा। किसी ने हनुमान जी से कहा कि पीछे क्यों? तुलसीदास जी बोले पवन तनय है, पीछे ही ठीक है। क्यों? बोले पवन पीछे से चले तभी तो सहयोगी होगी, और पवन आगे से चलने लगे तो आगे बढ़ने नहीं देंगे। तो हनुमान जी पीछे, किनके पीछे? का जो भगवान की ओर बढ़ रहे हैं, जो भगवान को पाने के लिए जा रहे हैं, हनुमान जी उनके पीछे। किसी ने पूछा पीछे क्यों रहते हो? हनुमान जी बोले जो भगवान की ओर चलते हैं, भगवान को पाने के लिए आगे बढ़ते हैं, हम उनके पीछे पड़ जाते हैं ताकि वे पीछे न लौटने पाए। और हम उनके पीछे तब तक पड़े रहते हैं जब तक उन्हें भगवान से मिला न दे। पीछे। लेकिन तुलसीदास जी एक और अद्भुत बात कहते हैं कि हनुमान जी पीछे तो रहते ही हैं, कभी कभी आगे भी। जब अंगद जी के नेतृत्व में सभी वानर वीर श्री सीता माता की खोज में जा रहे थे, प्यास लगी सबको, है ना? सब भूख प्यास से विचलित हो गए, मरण चाहे तो सब दिन जल पाना। अच्छा, एक बात और प्रसंग में से प्रसंग निकलता है। प्रताप भानु को भी तो प्यास लगी थी। खेद खिन्न क्षुद्र त्रसित राजा बाज समेत। इसका अर्थ है कि ये मन की भी भूख प्यास होती है, लेकिन प्रताप भानु इस मन की प्यास के कारण ही तो जंगल में भटक गए। मन की प्यास बुझाने के लिए ही तो हम संसार के जंगल में भटक जाते हैं, जगत के जंगल में, मोह के जंगल में, संशय के जंगल में भटक जाते हैं। और ये मन की मुराद पूरी करने के लिए, मन की प्यास बुझाने के लिए कपटी मुनियों के चक्कर में पड़ जाते हैं। लेकिन एक बात है, प्यास लगे और किसी कपटी मुनि के चक्कर में पड़ गए तो सर्वनाश। लेकिन वानरों को भी प्यास लगी, पर अंतर क्या है? वानर भी जंगल में थे और प्रताप भानु भी जंगल में थे। प्रताप भानु को भी प्यास लगी और वानरों को भी प्यास लगी, लेकिन वानर बच गए, वे सीता जी तक पहुंच गए और प्रताप भानु भटक गए। क्यों? बस यही बात है कि मन में इच्छाएं होती हैं, मन में भी प्यास लगती है, लेकिन अगर हम कपटी मुनि के चक्कर में पड़ेंगे तो ये मन की प्यास, ये मन की इच्छा, ये मन की वासना, मन की कामना लेकर कपटी मुनियों के पास जाएंगे तो जो है वह भी नष्ट हो जाएगा। लेकिन मन में जब प्यास जगे, और अगर हम हनुमान जी के संग हो, और हनुमान जी कौन? कृपा करो गुरुदेव की नाई। हनुमान जी सच्चे संत हैं। कियम कुबेश साधु सनुमानो, जिम जग जामवंत हनुमानो। हनुमान जी संत है। और इसीलिए जब हनुमान जी ने देखा कि प्यास लगी तो हनुमान जी ने कहा कि रुको, चढ़ गिरी शिखर, ऊपर चढ़ गए। इसका अर्थ क्या है? कि मन को जब प्यास लगे ना मन में, तो थोड़ा ऊपर चढ़ के देखना चाहिए, ऊपर उठकर देखना चाहिए। और ऊपर उठकर देखा तो एक गुफा दिखाई पड़ी, उसमें से पक्षी निकल रहे थे। हनुमान जी बोले जरूर पानी होगा इसके भीतर, चलो। अंगद जी से कहा आगे बढ़ो। अंगद जी बोले हम तो नहीं जाएंगे, आगे नहीं जाएंगे। तो नहीं जाओगे आगे? कहा बोले ये गुफा, वैसे भी हम अभी तो आगे आगे चल रहे थे वन में, रास्ते में। बोले सो तब ठीक है, लेकिन गुफा में हम आगे आगे नहीं जाते। कहा क्यों? बोले गुफा ये हमारे लिए शुभ नहीं है, और हमारे लिए क्या, हमारे पूरे परिवार के लिए शुभ नहीं है। क्यों नहीं है? कहा इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पिता बाली और चाचा सुग्रीव का झगड़ा ही गुफा के पीछे हुआ।
तब से हमने गुफा में आगे जाना ही बंद कर दिया। तो आगे किसी ने, अब आप ध्यान दें, आगे के हनुमंत लीना, आगे के हनुमंत, बैठे विवर विलंब न कीना, हनुमंत ही हनुमंत ही हनुमंत। आगे कहे हनुमंत ही लेना, आगे हो गए। अच्छा, लेकिन तुलसीदास जी का धन्य है, क्या शब्द शिल्पन है। जब हनुमान जी पीछे तो नाम क्या लिखा, हनुमान जी नाम नहीं लिखा, पाछे पवन तन है, तब पवन तन है। और जब आगे चले तो बोले पवन तन नहीं, आगे के हनुमंत ही लेना। आगे हो जाए तो हनुमान जी, पीछे रहे तो पवन तन है। आज आगे हनुमंत क्यों? एक बड़े श्रद्धेय मानस मनीषी का बड़ा उत्तम भाव है। हनुमंत क्यों? हनु कहते हैं ठुड्डी को, और हनुमान जी की ठुड्डी पर इंद्र ने वज्र का प्रहार किया, तो हनुमान जी की ठुड्डी का कुछ नहीं बिगड़ा। विनय पत्रिका में लिखा है, ताकि है तमक ताकी ओर को, जाको है सब भांति भरोसो कपि केसरी किशोर को। उसकी ओर किसकी हिम्मत है जो तमक कर ताके, मिटाने के लिए कोशिश करे। ताकि है तमक ताकी ओर को, जाको है सब भांति भरोसो कपि केसरी किशोर को। और इसी पद्य में बड़ी अच्छी बात कही, जाको बाल विनोद समुझ मन डरत दिवाकर भोर को। सूर्य भगवान सवेरे उगते हैं तो लाल दिखते हैं और थोड़ी देर में पीले पड़ जाते हैं। किसी ने कहा ये पीले क्यों पड़ गए सूर्य भगवान, क्यों पड़ गए पीले, लाल दिख रहे थे। तुलसीदास जी बोले हनुमान जी के डर से। उनको लगता है हनुमान जी कहीं फिर फल न समझ ले। और इसी पद्य में कहा गया कि जाकी चिबुक चोट चूरन की रदमद कुलिस कठोर को। इंद्र ने वज्र का प्रहार किया हनुमान जी की ठुड्डी पर, लेकिन हो उल्टा गया। वज्र बजरंग का क्या बिगाड़, वज्रांग है श्री हनुमान जी, बजरंग बली है। तो हनुमान जी की ठुड्डी की चोट से इंद्र के वज्र का मद समाप्त हो गया, चूरन किए रदमद कुल से कठोर को। तो जिसकी ठुड्डी के प्रहार से इंद्र का वज्र पराजित हो सकता है, वह अगर आगे हो और उसके पीछे पीछे चलने वालों पर क्या संकट आ सकता है। इसलिए आगे के हनुमंत ही लेना। पीछे चले तो पवन तन है और आगे चले तो हनुमंत। और सचमुच श्री हनुमान जी महाराज ले गए इस गुफा में, सबकी प्यास मिट गई। और जब प्यास मिटी कब, जब भीतर गए गुफा में। यही तो जीवन का सत्य है। हम लोग भी जब अंतर्मुक्ता की गुफा में जाएंगे तभी ये मन की प्यास बुझेगी। पर कैसे जा सकेंगे? हनुमान जी को आगे करें। और हनुमान जी कौन? कृपा करो गुरुदेव की नाई। गुरुदेव को आगे करेंगे तब अंतर्मुक्ता की गुफा में जाएंगे। और वहां कौन मिलेगी? का स्वयं प्रभा। क्या बढ़िया शब्द है, स्वयं की प्रभा प्राप्त होगी, स्वयं का प्रकाश प्राप्त होगा। यह इस कथा का रहस्य है। तो हनुमान जी महाराज चाहे आगे और चाहे पीछे, पीछे रहते हैं तो पवन तनय बनकर, आगे चलते हैं तो हनुमंत होकर, चाहे आगे और पीछे सब तरह से, और ऊपर और नीचे, दाएं बाएं, सब तरह से हनुमान जी एक ही काम करते हैं। साधु संत के तुम रखवा, असुरन कंदन नाम दुलारे।
अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अष्ट सिद्धि नव असबर दीन जानकी माता, असबर दीन जानकी माता। देखो भैया, हनुमान जी की अद्भुत लीला। जानकी माता ने हनुमान जी को वरदान दिया, अष्ट सिद्धि नवनिधि। हनुमान जी के पास रहे इतना ही वरदान नहीं दिया। माता ने कह दिया कि तुम जिसे चाहो उसे अष्ट सिद्धियां नवनिधि दे सकते हो। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। ये शक्तियां हैं, रिद्धियां सिद्धियां निधि, नवनिधि और 8 सिद्धि शक्तियां हैं। हनुमान जी के पास क्यों आ गई? क्योंकि जिन्होंने कृपा की है वे स्वयं आदि शक्ति हैं। उद्भव स्थित संहार कारणीम क्लेश हारणीम सर्वश्रेयस करीम सीताम न तो हम राम बल्लभाम। स्वयं माता जानकी जी ने आशीर्वाद दिया। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। देखो, जानकी माता की ऐसी शक्ति है कि इनके बिना भगवान भी कुछ नहीं करते, श्री जानकी जी की प्रेरणा के बिना। और ऐसी जानकी माता ने हनुमान जी को वरदान दिया, और ऐसा वरदान हनुमान जी को मिला, किसी को नहीं मिला होगा। आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बलशील। हो तात बलशील, अजर अमर गुण निधि सुत हो। करही बहुत रघुनायक छोहु। देखो इस वरदान की विशेषता क्या है? करही बहुत रघुनायक छोहु। अजर, इसका अर्थ बड़ा सुंदर है कि भाई तुम कभी बूढ़े न हो। अजर का अर्थ है कि तुम कभी बूढ़े न हो। लेकिन ये वरदान तो है ही, और अगर विचार करो तो ये श्राप जैसा भी लगता है। किसी से कहो कि तुम्हारा बुढ़ापा ना आए, और इसका मतलब क्या? मृत्यु आ जाए। कई बार लोग विचित्र आशीर्वाद देते हैं कि बुढ़िया को ठोकर लग गई, वृद्धा गिर गई सड़क, एक लड़का उधर से मैया गिर गई, हाथ पकड़कर उठाया। बुढ़िया ने आशीर्वाद दिया, बेटा जैसे तुमने हमें उठाया, भगवान तुम्हें उठाया। देखो, श्री जानकी जी ने हनुमान जी को कहा कि तुम्हारा बुढ़ापा ना आए, तुम्हारे पास मृत्यु ना आए, अजर अमर गुण निधि, गुणों के भंडार रहो। पर हनुमान जी कुछ बोले ही नहीं। क्यों? सब तो मिल रहा है, लेकिन जिसके लिए जीवन मिला है वह भी तो मिले।